ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने कलकत्ता में श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री महेंद्रनाथ गुप्त जी से मुलाकात होने पर पूछा, परमहंस देव कैसे दिखते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में वे बात कर रहे थे। क्या वे गेरुए वस्त्र पहनते हैं? महेंद्रनाथ गुप्त जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, वे तो अच्छा कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, चप्पल भी पहनते हैं, मोजे जूते भी पहनते हैं और दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण में एक बने हुए कक्ष में रहते हैं और उस कक्ष में 2 तख्त भी हैं और उस तख्त पे मच्छरदानी भी लगी है। सब कुछ वैसा ही जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए दिखता है कि ये तो सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन परमहंस परमहंस हैं। विद्यासागर समझ गए कि परमहंस बाहर से देखने में परमहंस नहीं प्रतीत होते हैं, वो तो जब उनसे आप मिलते हो, उनके दर्शन प्राप्त करते हो, उनका सानिध्य प्राप्त करते हो, जैसा कि उन्होंने बाद में किया, तो पाया कि परमहंस तो अपरिमित परमहंस हैं, अवतार वरिष्ठाय। स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा है, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। और ये परमहंस जो हैं, ये अपने आस पास जो चीज़ है उससे ही लोगों को प्रेरणा देते हैं, उससे ही ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, गंगा जी के जल में यदि किसी को डुबाकर उसका सिर जोर से पकड़ कर रखा जाए थोड़ी देर, और उसमें जैसी उसको व्याकुलता होती है, वैसी व्याकुलता यदि एक बार भी तुमको ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हो जाए, तो समझो कि तुमको ईश्वर की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। तुमको ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे, तुम्हारे भाव दर्शन होंगे, साक्षात दर्शन होंगे, कृपा होगी। और फिर वो कहते हैं, समाधि तत्व के बारे में कहते हैं, समुद्र का उदाहरण देते हैं कि समुद्र में जो नमक का पुतला आप भेज दो, नमक का पुतला तलहटी में गया समुद्र की थाह पता करने के लिए, लेकिन लौट कर कभी नहीं आया। क्यों? नमक का पुतला है, समुद्र में घुल मिल गया। इसी तरीके से जो ज्ञानी, विज्ञानी, भक्त, वैरागी, ये सब जब ईश्वर के ब्रह्म तत्व की ओर जाते हैं तो वो वापस लौट कर नहीं आते। ब्रह्म जूठा नहीं हुआ, वो वहीं उसी में विलीन हो जाते हैं। लौट के कोई नहीं बता सका उस दीवार के उस पार क्या है, समुद्र की तलहटी में क्या है, और जो ब्रह्म है वो क्या है। ब्रह्म को कोई शब्दों से न बखान सका। श्री रामकृष्ण देव अपने आस पास के उदाहरण से लोगों को जागृत करते हैं, उनको भक्ति प्रदान करते हैं। कहते हैं कि शक्कर देखी है, शक्कर स्वयं चखना चाहता है एक भक्त, जबकि ज्ञानी जो है वो स्वयं शक्कर बन जाना चाहता है। तो ठाकुर कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव ठाकुर कहते हैं कि तुमको शक्कर का स्वाद लेने में जो आनंद है उसमें मगन रहना चाहिए, भक्त बन जाना चाहिए। इस तरह से वो अपने आस पास जो भक्ति भाव है, माँ काली को साक्षात प्रणाम करने के लिए कहते हैं वो जीवंत काली हैं, वहाँ जाओ। माँ शारदा को प्रणाम करने के लिए कहते हैं, इनकी सेवा करो, इनसे आपको माँ काली का साक्षात दर्शन और उनकी सेवा का आपको पुरस्कार प्राप्त होगा। और पुरस्कार क्या है? मुक्ति है, भक्ति है। लेकिन मुक्ति के बारे में तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जब आसमान में बहुत सी पतंगें उड़ रही हैं और जब 1-2 पतंगे कटती हैं, मतलब 1-2 पतंगे जब मुक्त होती हैं, तो माँ काली ताली बजाकर जोर जोर से हंसती हैं। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि अश्रुपात करो, अश्रुपात से ही आपके जो कर्म बंधन है वो नष्ट हो जाते हैं। और जब अश्रु गिरते हैं तो माँ काली की कृपा आप पर साक्षात होती है। श्री रामकृष्ण देव जब दक्षिणेश्वर प्रांगण में अपने कक्ष से माँ काली के दर्शन करने जाते हैं, क्या अद्भुत दृश्य होता है। ऐसा लगता है कि कोई शराबी माँ काली की दर्शन करने के लिए चला जा रहा हो, और जब वहाँ से लौटते हैं तो ऐसा लगता है कि और मदमस्त होके खूब शराब पी के वो चला आ रहा है। लोग बाग कहते हैं, अरे इनको क्या हो गया, लेकिन बाकी जो शेष उनके आसपास के लोग रहते हैं वो जानते हैं। वो कहते हैं नहीं, धीरे धीरे हाथ पकड़ के उनको पहुंचा देते हैं वहाँ जहाँ वो उनका कक्ष है। लेकिन उनका कक्ष कहाँ है? माँ काली के सामने ही तो उनका कक्ष है। वो माँ काली से सीधे बात करते हैं, सीधे साक्षात्कार होता है और अनंत कृपा, अनंत दया की
प्राप्ति होती है। इस अनंत दया को प्राप्त करने के लिए अश्रुपात जरूरी है, व्याकुलता जरूरी है, नमक का पुतला बन जाना जरूरी है और शक्कर का स्वाद लेने की जैसी इच्छा होना और इच्छा की पूर्णता होना आवश्यक है। और उसके लिए ज़रूरी है हम किसी साधु के पास रहें। एक साधु दूसरे को, दूसरा तीसरे को ऐसे पकड़ाते जाता है शिष्य को, कब उसके गुरु से साक्षात्कार हो जाता है, गुरु मंत्र मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है और वो चल पड़ता है, पता ही नहीं चलता है। तो श्री राम कृष्ण देव जो सदैव समाधि में ही लीन रहते हैं और कभी कभी लौट के आके अपने शिष्य वृंदों को और जो अन्य लोग भी हैं उनको जो मार्गदर्शन देते हैं, सदैव 24 घंटे अहर्निश ईश्वर की बातचीत, 24 घंटे अहर्निश ईश्वर की बातचीत, कोई थकान नहीं, कोई रुकावट नहीं। कभी नृत्य करते हैं, कभी गंगा जी के बारे में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ये साक्षात माँ दुर्गा हैं, ये साक्षात माँ लक्ष्मी हैं, इनसे आप सीधे बात करो। आपको कोई कष्ट है, माँ गंगा के सामने जाके हाथ जोड़ के जोर से के शब्दों में इनसे प्रार्थना करो कि हे माँ हमारे कर्म बंधनों का नाश कर दीजिए, हम पर अनंत कृपा कीजिए, अनंत दया कीजिए, हमको शरणागति प्रदान कीजिए। माँ गंगा उन पर कृपा करती हैं, उन पर दया करती हैं। श्री राम कृष्ण देव जब ध्यान मुद्रा में बैठते हैं माँ काली के मंदिर में और उनके सामने के चबूतरे पर, तो वो इतने तेज ध्यान मग्न हो जाते हैं कि उनके सिर पर आकर चिड़िया बैठती हैं, बड़े बड़े पशु पक्षी घूमते रहते हैं, सांप घूमते रहते हैं उनके पैर के ऊपर से, उनको पता ही नहीं चलता है। और उनकी जो फ़ोटो खींची गई हैं उस समय भी उनको पता ही नहीं चला। और एक बड़ी गजब की बात, जब उनकी एक फ़ोटो जो चबूतरे पे बैठे हुए ध्यान में उनकी खींची गई है, उसको खींचते समय जब उनकी गैर जानकारी में स्वामी विवेकानंद भी बाद में आ गए थे, उन्होंने निर्देश दिया जल्दी से चलो फ़ोटो खींच लो इनकी, बड़ी अच्छी ध्यान मुद्रा में, समाधि की मुद्रा में है। और जब फ़ोटो खींची गई तो फोटोग्राफर ने सोचा इनका चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर दूं। उसने उनकी ठोड़ी में हाथ लगाया तो वो तो इतने हल्के थे कि पूरे ज़मीन से ऊपर उठ गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं नहीं तुम कुछ मत करो, हाथ मत लगाओ, तुम जल्दी से फ़ोटो खींच लो। और फ़ोटो खींचने के बाद श्री राम कृष्ण देव को जब बाद में बताई गई कि आपकी ये राधाकांत मंदिर के चबूतरे पर जो ये फ़ोटो खींची गई है, उन्होंने कहा ये समाधि की अत्यंत उच्च अवस्था है। श्री राम कृष्ण देव की बातों को बार बार हृदयंगम करें, क्योंकि उन्होंने माँ काली को हृदय में बैठाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि हृदय को अच्छे तेज पाइप से पानी लगा के उसको धो डालो और उसमें फिर एक सिंहासन स्थापित करो जिसमें माँ काली बैठें। और फिर उन्होंने कहा है, और फिर एक साथ और उनके भांजे भी, उनका भी नाम हृदय था, जो उनके शरीर रक्षा के लिए उनके लिए साथ साथ चलते थे। तो हृदय जो माँ काली अपने हृदय में बैठ जाती हैं, उनकी जीवन रक्षा के लिए हृदय भी साथ आ जाता है, तो पूरी प्रकृति साथ लग लेती है। और उन्होंने कितने तरह के, उनका यह कहना है कि मैंने 16 तरह के नाच नाचे हैं, तुम एक नाच नाच लो। मतलब मैंने इतनी साधनाएं की हैं, उसमें से कोई भी साधना एक तुम कर लो, कुछ कर लो, आगे बढ़ो, हाथ पकड़ के मैं वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ माँ काली के चरण कमल हैं, जिसमें कि गुड़हल और बिल्व पत्र चढ़ाने से, प्रणाम निवेदन करने से, कुछ मिष्ठान्न चढ़ाने से, कुछ और जो आप उचित समझते हैं चढ़ाने से माँ काली के दिव्य साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री राम कृष्ण देव के इस भाव में हम डूबे रहें, हरि ओम तत्सत कहते रहें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते रहें। श्री राम की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, श्री राम कृष्ण की जय हो। हरि ओम तत्सत।